आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 7 इंटीग्रल। तो इंटीग्रल होता क्या है? इंटीग्रल जो होता है वो एंटी डेरिवेटिव होता है, पर इंटीग्रेशन तभी समझ में आएगा जब अपना डिफरेंशियल क्या होगा, थोड़ा अच्छा होगा। उसके बिना इंटीग्रेशन में क्या होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे ये क्या है, इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे अपन ये कहें डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इजिकल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स। अब इंटीग्रेशन कर लें अपन, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करें अपन, तो यहां हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन का साइन कौन सा होता है? इस साइन से लिखते हैं अपन। ये वाला साइन क्या होता है? इंटीग्रेशन का होता है। तो अभी अपन ने क्या कहा, इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब इसका एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशियल क्या था अपन ने, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और यहां हो जाएगा अपने पास एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स, और कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा, स्मॉल एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। जैसे अपन ये कहें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 2x है। तो इसमें 2x का अगर अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होना चाहिए, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसीलिए अपन क्या कहते हैं, इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। पर इसमें अगर इसका एफ ऑफ एक्स का अपन इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करने के बाद अपन क्या करते हैं, प्लस सी लिख देते हैं। सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब ये क्यों लिखते हैं, जैसे अपन ये कहें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसका अपन क्या डिफरेंशियल करें, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा, 2x। 1 कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2x, इसमें 2 कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 2x। 3 का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अपन ने क्या कहा कि इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या है, इसका इनवर्स प्रोसेस है। इसका मतलब 2x का अपन इंटीग्रेशन करें विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा अपन को, एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो अब इसमें से एक्स स्क्वायर कौन सा राइट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 राइट होगा, या एक्स स्क्वायर प्लस 2 राइट होगा, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 राइट होगा। मतलब यहाँ कांस्टेंट जो है 3, 2 और 1 यहाँ नहीं आएगा। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस सी लिख देते हैं। मतलब प्लस सी की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। क्योंकि अपन ने अगर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कितना होगा, 2x मिल जाएगा, कांस्टेंट सी का कितना हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो इसी के ही बेस पर बहुत ही इजी है। जैसे अपन ये कहें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसका अपन को डिफरेंशियल करना है। तो ये क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसमें 1 अपॉन n प्लस 1 कॉन्स्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस 1। डिफरेंशियल तो अपन किसका करेंगे, एक्स टू द पावर n प्लस 1 का करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1। इसका डिफरेंशियल किसके इक्वल होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर k। किसके इक्वल होगा, k एक्स टू द पावर n लिख दें अपन, तो वो हो जाएगा n एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो ये हो जाएगा अपने पास n प्लस 1 आगे आ जाएगा, एक्स टू द पावर n प्लस 1
माइनस वन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर एन मिल जाएगा। तो इसका डिफरेंशियल किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स टू द पावर एन के इक्वल हो गया। मतलब इसका अगर अपन इंटीग्रेशन करें अपन तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो इसमें n की वैल्यू माइनस वन नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, या पॉजिटिव कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे अपन ये कहें एक्स टू द पावर 3/2, इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है, तो फॉर्मूला अपनी ये हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा एक्स टू द पावर 3/2 प्लस वन अपॉन 3/2 प्लस वन प्लस सी। तो यह हो जाएगा एक्स टू द पावर 5/2 और नीचे कितना हो जाएगा 5/2, तो यहाँ हो जाएगा 2/5 प्लस सी। ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। पर यहाँ पर x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। जैसे इफ x इज इक्वल टू -1 हो तो यहां हो जाएगा d/dx ऑफ -1। चलो यहां अगर -1 लिख लें अपन तो हो जाएगा इफ x इज इक्वल टू -1 तो 1/x dx। तो 1/x का इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, log x प्लस सी। इसमें बेस क्या होता है, e होता है। अपन जानते हैं d/dx ऑफ log x, इसका डिफरेंशियल कितना होता है 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log x आ जाएगा। थर्ड नंबर, जैसे अब अपन को d/dx ऑफ x का अपन को डिफरेंशियल करना है, तो x का डिफरेंशियल कितना होता है 1 होता है। तो इसका मतलब 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x प्लस सी हो जाएगा। साइन का डिफरेंशियल कितना होता है, सॉरी d/dx ऑफ साइन x, तो साइन का डिफरेंशियल होता है cos x। तो cos का इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, साइन x के इक्वल। फिफ्थ नंबर d/dx ऑफ cos x, cos का डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x वो होता है माइनस साइन x के इक्वल होता है। इसका मतलब साइन x का इंटीग्रेशन वो हो जाएगा माइनस cos x प्लस सी हो जाएगा। d/dx ऑफ tan x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन वो किसके इक्वल हो जाएगा, tan x प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। d/dx ऑफ cot x माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस cot x प्लस सी हो जाएगा। d/dx ऑफ सेक एक्स किसके इक्वल होता है, सेक एक्स tan x, तो सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन वो हो जाएगा सेक एक्स के इक्वल। नाइन्थ नंबर d/dx ऑफ कोसेक एक्स वो हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स के इक्वल होता है। तो कोसेक एक्स
कोट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, माइनस कोसेक एक्स के इक्वल हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट 10th नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल किसके इक्वल होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। 11th नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। 12th नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। 13 नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहां हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। 14 नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो इसमें 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। 15 नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू वो हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। 16 नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल भी सेम होता है, तो इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स का सेम हो जाएगा। 17 नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, वो हो जाता है अपने पास ए टू द पावर एक्स लोग ए, बेस क्या होता है, ई के इक्वल होता है। तो इसका अगर अपन इंटीग्रेशन करें, ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स प्लस सी, या इसको अपन ऐसे लिखें, ए टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसको अपॉन में लिख दें तो यहां हो जाएगा ए टू द पावर एक्स अपॉन लोग ए प्लस सी, बेस कितना होता है ई। तो ये फॉर्मूला होगी। तो बिल्कुल इजी है, अगर अपन को डिफरेंशियल की फॉर्मूला पता है तो अपन इंटीग्रेशन की फॉर्मूला इजीली याद रख सकते हैं। अब जैसे अपन ये कहें, इसका अपन को डिफरेंशियल करना है, एग्जांपल ले लें अपन, टेन स्क्वायर एक्स का अपन को क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। तो अपन जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, मतलब टेन एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। या फिर अपन ऐसे कहें, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, 10x होता है। तो यहां पर कितना दे रखा है अपन को, 10 स्क्वायर एक्स दे रखा है। तो यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपन जानते हैं 1 प्लस
टेन स्क्वायर एक्स इजिकल टू किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। मतलब टेन स्क्वायर एक्स इजिकल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो अपन टेन स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकते हैं अपन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, या फिर इसको ऐसे लिखें, चलो पहले सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, 10x के इक्वल। और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 होता है। इसका मतलब 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x प्लस सी। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। अब राइट है या नहीं है, जैसे इसका अपन डिफरेंशियल करना है, अपन ने यही कहा था ना एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब है इसका इंटीग्रेशन ये और इसका डिफरेंशियल वापस ये आना चाहिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10x माइनस एक्स प्लस सी का अपन डिफरेंशियल कर लें। 10 का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 और कांस्टेंट है तो कितना हो जाएगा 0। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 10x के इक्वल, सॉरी 10 स्क्वायर एक्स के इक्वल। तो वापस क्या मिल गया अपन को, 10 स्क्वायर एक्स मिल गया। जैसे ये कहें अपन, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है। एक्स क्यूब का 5 कांस्टेंट आगे लिख लें, डी एक्स प्लस, और यहां हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स का। एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, अपनी फॉर्मूला ये हो जाएगी एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस 4, 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, 5 एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है। तो अपन ने कहा था यहां पर कि यहां पर n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव नंबर हो, फ्रैक्शन हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो चलेगा, पर x की वैल्यू अगर माइनस होगी ना तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो इसको अपन ऐसे लिखें एक्स टू द पावर -1 अपॉन 2। तो यहां हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस 5 एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस यहां हो जाएगा एक्स टू द पावर -1 अपॉन 2 प्लस 1 -1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी। तो यहां हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 5 अपॉन 3 एक्स क्यूब, 1 में से हाफ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा हाफ, मतलब 2 ऊपर आ जाएगा और यहां हो जाएगा रूट एक्स प्लस सी। तो ये क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब प्रॉपर्टीज फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ के एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो के क्या है, यहां पर कांस्टेंट है। तो क्या आगे लिख देंगे अपन इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन में आ जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जैसे अपन ये कहें 4 एक्स क्यूब डी एक्स, इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है। तो 4 क्या है, यहां पर कांस्टेंट है, तो अपन 4 आगे लिख देंगे। इंटीग्रेशन अपन किसका करेंगे, सिर्फ एक्स क्यूब का करेंगे। तो यहां हो जाएगा 4 एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस सी। तो यहां हो जाएगा 3 प्लस 1 4, 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस सी। तो ये क्या जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ गया। वेरीफाई भी कर सकते हैं। अपन ने क्या कहा था कि भाई इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है, मतलब इसका इंटीग्रेशन ये, तो इसका अगर अपन डिफरेंशियल करें तो वापस ये आना भी चाहिए। तो जैसे अपन ये करें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस सी, तो इसका हो जाएगा 4 एक्स क्यूब
इसमें अपन ने कौन सी फॉर्मूला यूज करी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, एन आगे आ जाएगा एक्स टू द पावर एन माइनस 1, और सी कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 0, तो वापस कितना आ जाएगा 4x क्यूब आ गया। जैसे अपन ये कहें इसमें 4 sin x dx, तो 4 कांस्टेंट है तो यहां हो जाएगा sin x का अपन को इंटीग्रेशन करना है, तो sin x का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, अपन जानते हैं d बाई डी एक्स ऑफ cos x किसके इक्वल होता है, माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है, तो इसका मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, माइनस कोस एक्स के इक्वल, तो यहां हो जाएगा माइनस 4 तो कांस्टेंट है, साइन एक्स का कितना हो जाएगा माइनस कोस एक्स प्लस सी, तो ये क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है, एफ इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस से लेकर के fnx, इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है, मतलब तो क्या होगा, इसका अपन अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बीच में जो साइन है ना वो सेम आएगा। जैसे अपन ये कहें 2x² प्लस 3x प्लस साइन एक्स, इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है, चलो यहां माइनस लिख देते हैं, तो इसका हो जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। इसमें तो प्रॉपर्टी फर्स्ट लग जाएगी, 2 कांस्टेंट है आगे आ जाएगा, इंटीग्रेशन अपन किसका करेंगे, x² का करेंगे, तो x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 + 1 अपॉन 2 + 1, मतलब यहां अपन ने फॉर्मूला कौन सी यूज करी, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx x टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c वेयर n डज नॉट इक्वल टू -1 प्लस इसमें 3 कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन मतलब कितना हो जाएगा, किसी के ऊपर भी पावर कितनी होती है 1, मतलब x का मतलब हो गया ये अपने पास लिखा हुआ है x टू द पावर 1, इसका अगर अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां हो जाएगा 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस c, मतलब x² अपॉन 2 माइनस साइन का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, तो इससे पहले वाले सम में अपन ने किया भी था, d बाई डी एक्स ऑफ cos x इजिकल टू कितना होता है माइनस साइन एक्स, मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस cos x, तो यहां हो जाएगा 2/3 x टू द पावर 3 प्लस 3/2 x² माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c, तो ये क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया। थर्ड नंबर f ऑफ x इजिकल टू, इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, कैपिटल fx आएगा, तो अगर f ax प्लस b, इसका अपन को इंटीग्रेशन करना विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सेम ही आएगा, फंक्शन सेम ही रहेगा, पर x का कोफिशिएंट क्या करते हैं अपन अपॉन में लिख देते हैं। जैसे अपन ये कहें साइन 3x प्लस 2, इसका अपन को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो अपन जानते हैं साइन x का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, माइनस cos x प्लस सी, मतलब cos का डिफरेंशियल कितना होता है माइनस साइन, तो साइन का करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस cos आ जाएगा। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, यहां पर x टू द पावर कितना है 1, तो यहां पर भी कितना होना चाहिए 1 ही होना चाहिए, तो यहां पर भी x के ऊपर पावर कितनी है 1, मतलब साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस cos x, तो इसमें यहां पर भी x के ऊपर पावर कितनी है 1, तो साइन अपना क्या था f जो है ना उसका इंटीग्रेशन कितना आया था कैपिटल F, तो यहां पर भी f स्मॉल f, उसका इंटीग्रेशन तो कितना आएगा कैपिटल F आएगा, आगे जो लिखा हुआ है ax प्लस b वो सेम आएगा, पर x का कोफिशिएंट क्या करते हैं अपन अपॉन में लिख देते हैं, तो यहां पर स्मॉल f की जगह कितना लिखा हुआ है साइन, तो इसका हो जाएगा माइनस cos, f का कितना हो जाएगा कैपिटल F, ax प्लस b लिखा हुआ है जो वही लिख देंगे अपन, तो यहां हो जाएगा 3x प्लस 2, x का कोफिशिएंट अपॉन में
तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो गया। जैसे अपन ये कहें, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। e टू द पावर x dx, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e टू द पावर x प्लस c, सेम ही होता है। तो अपन को इसका इंटीग्रेशन करना, e टू द पावर 4x प्लस 5 dx। तो इसका इंटीग्रेशन जैसे करते हैं वैसे ही e टू द पावर 4x प्लस 5, यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है 4, वो अपन अपॉन में लिख देंगे। तो ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया। जैसे अब एक सम ले लें अपन, जैसे इसका अपन ये सम करना है अपन को, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस e टू द पावर 7x dx, इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है। तो इसको अपन जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स, इस x को क्या करें अपन दोनों के नीचे लिख दें। तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2x अपॉन एक्स प्लस e टू द पावर 7x हो गया। इसका वापस अपन एलसीएम लेंगे तो x ही आएगा, ऊपर आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा। एक x कैंसिल हो जाएगा तो x हो जाएगा, यहाँ x कैंसिल 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा e टू द पावर 7x dx हो जाएगा। तो इसमें प्रॉपर्टी सेकंड यूज कर लें, हर एक का इंटीग्रेशन अपन अलग अलग कर लें। x dx, इसमें 2 कांस्टेंट है तो आगे लिख दें 1 का इंटीग्रेशन कर लें अपन। 2 को 1 से इंटू करेंगे तो वापस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और e टू द पावर 7x dx। तो अब x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, x का 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x का डिफरेंशियल कितना होगा 1, प्लस e टू द पावर 7x का, e टू द पावर x का डिफरेंशियल भी सेम होता है, इंटीग्रेशन भी सेम होता है। तो यहाँ हो जाएगा e टू द पावर 7x, पर इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लग जाएगी, थर्ड वाली। x का जो कोफिशिएंट है वो अपॉन में लिखना है, x का कोफिशिएंट कितना है 7। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x प्लस e टू द पावर 7x अपॉन 7 प्लस c। तो ये क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ डिफरेंशियल अपन को क्या थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसी के ही बेस पे नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.1।